हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश गुप्ता। आज आपका स्वागत करता हूँ अपनी एक नई वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले के एडवांटेज प्लान की, जो के हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है। अब इस प्लान के अंदर ये ग्लोबली भी काम करता है, डोमेस्टिक भी काम करता है। और इसमें बड़े सम एश्योर्ड है, 25 लाख से लेकर 6 करोड़। अब कुछ लोग लगता हो 25 लाख की किसको ज़रूरत पड़ती है, बहुत होता है। बट आप जो उसका प्रीमियम सुनेंगे 25 लाख का, अगर मैं कंपेयर करूँ अदर कंपनी से, तो उनके 5 और 10 लाख का प्रीमियम से भी सस्ता पड़ता है ये। मैंने इस प्लान का ना प्रीमियम की, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि प्रीमियम बहुत सस्ता है, प्रीमियम डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है एज वाइज, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, हम इसकी प्लान डिटेल पे जाते हैं। स्क्रीन पे मैंने लगाई हुई है प्लान डिटेल। अब इसमें 3 ऑप्शन है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ये हम डोमेस्टिकली पॉलिसी रहते हैं तो डोमेस्टिकली ये ऑप्शन है 3। अगर हमें ग्लोबली लेना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़। बल्कि और 25 लाख से लेकर 6 करोड़ तक की पॉलिसी का बेसिक डिटेल्स सब सेम है। बेसिक कवरेज टोटली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और टोटली 100% कैशलेस है ये प्लान। और जैसे कि आप देख रहे हैं 25 लाख प्लस 25 लाख, तो 25 लाख का बेसिक समझिए। 25 लाख कंपनीज में रीस्टोर बेनिफिट देती है। मान लो आपका 25 लाख खत्म भी हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो कंपनी 25 लाख रुपीज़ आपको रीलोड कर देती है पॉलिसी के अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट ये 25 के बदले आपको 50 की पॉलिसी मिल रही है। मान लो एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, हमारे 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति कवर्ड हैं पॉलिसी में, और एक व्यक्ति पूरे 25 लाख यूज़ भी कर लेता है, तो कंपनी सेकंड पर्सन को या सेम फर्स्ट नंबर पर्सन को भी एडिशनल 25 लाख रुपीज़ का कवर दे देती है। जितना आप सम एश्योर्ड चूज़ करोगे उतना ही कवर सेकंड मेंबर को ही मिलेगा। यानी कि 25 के लिए तो 25, 50 के लिए 50, 1 करोड़ के लिए तो 1 करोड़। और उसमें कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की। आपके जूम एंड की लिमिट, जूम कैटेगरी की लिमिट कोई नहीं है। आप सिंगल प्राइवेट एसी लो, डिलक्स लो, सुपर डिलक्स लो, स्वीट रूम लो, आपको किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। आईसीयू 100% पेएबल है। एक्चुअल जो भी चार्ज आपका आईसीयू का होगा वो पूरा मिलेगा। इन पेशेंट, जो आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो एक्सपेंसेस लगते हैं इन पेशेंट, यानी कि एडमिशन के टाइम पे 100% पेएबल है, कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें कंज्यूमर आइटम भी पेएबल है इस प्लान के अंदर। डे केयर ट्रीटमेंट, डे केयर में कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें 2 या 4 घंटे के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, 24 घंटे एडमिट नहीं होना पड़ता। आप भी जानते होंगे क्लेम लेने के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का 24 आवर्स एडमिशन मैंडेटरी होता है। बट इन केस ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट ये मैंडेटरी लागू नहीं होता। ये आपको 2 से 4 घंटे का और ट्रीटमेंट होता है, वो सब कुछ कवर्ड है इस प्लान के अंदर आपका डे 1 से। अब आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मान लो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, अब सीधा तो हम एडमिट होते नहीं है, हम क्या हो नियर डे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर कुछ टेस्टिंग लिखेगा, कुछ मेडिसिन देगा, कुछ फीस लेगा अपनी, तो और उसके बाद डॉक्टर रेफर करता नहीं आपको आराम नहीं आया, आप एडमिट हो जाओगे आपके। उस एडमिशन से पहले का जो 60 डेज का ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी कंपनी आपको देगी, अप टू योर सम एश्योर्ड। अब हॉस्पिटल में हम चले गए जी, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद भी दवाइयाँ चलेंगी, डॉक्टर की फीस लगेगी, कुछ टेस्टिंग भी होंगी, तो वो 180 डेज तक वो भी कवर्ड है हमारे पास, यानी कि 6 महीने। डूइंग द लॉन्ग पीरियड 6 महीने मोटा मोटी मैक्सिमम बीमारी 6 महीने के अंदर अंदर पोस्ट में कवर हो जाती हैं। इतना ज़्यादा लंबा कोई ट्रीटमेंट जल्दी से चलता नहीं है, रेदर देन कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। एम्बुलेंस कवरेज अप टू सम एश्योर्ड, जितनी आपका सम एश्योर्ड है एम्बुलेंस कवर भी वहीं तक मिलेगा आपको। ऑर्गन डोनर कवर, ये भी ऑर्गन डोनर क्या होता है, मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। अब क्या होता है, कंपनी अपने इंश्योर्ड पर्सन का तो ट्रीटमेंट कॉस्ट दे देती है, बट हमने जिससे ली हुई है किडनी डोनर उसका कॉस्ट नहीं देती, जबकि वो भी हमें बेयर करना पड़ता है। तो ये कंपनी इस प्लान के अंदर ये भी कवर्ड कर रही है, जो आपको उसका एक्सपेंसेस भी अप टू योर सम एश्योर्ड। अगर आपने बड़ा सम एश्योर्ड ले रखा तो आपका उसका दोनों का ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा विदाउट एनी योर पॉकेट कॉस्ट। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस बहुत बड़े फीचर है कि आप अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो कंपनी आपका 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देती है। यानी कि एग्जाम्पल तो आप समझते हैं, अगर आपने 25 लाख की पॉलिसी ली है तो आपका 2.5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड 10% अगले साल क्लेम फ्री होने के कारण बढ़ जाएगा। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल पॉलिसी है 27.5 लाख प्लस 25 लाख का टॉप ऑफ। ऐसे ही अगले 5 सालों तक चलेगा। अगले 5 सालों के अंदर जो बेसिक पॉलिसी 25 लाख की है तो 2.5 लाख रुपये बढ़ के 37.5 लाख रुपये की हो जाएगी, प्लस उसके ऊपर एडिशनल 25 लाख का टॉपअप प्लान वो भी एप्लीकेबल, यानी कि टोटल 52 लाख रुपीज़ की पॉलिसी हो जाएगी आपकी। बात करते हैं ऑटोमेटिक रिचार्ज। ऑटोमेटिक रिचार्ज भी इसमें इनबिल्ट कर दिया है। अगर मान लो 25 लाख में ख़त्म भी हो जाते हैं एनी स्टेज,
तो कंपनी 25 लाख और रीलोड कर देगी। जितनी बार आपके 25 लाख खत्म होंगे, कंपनी 25 लाख और रीलोड करती जाएगी एन नंबर ऑफ टाइम। कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे 5 बार यूज़ करना पड़े, चाहे 10 बार अनलिमिटेड डालना पड़े, तो कंपनी वो 25-25 लाख डालती जाएगी आपकी पॉलिसी में। अब आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट भी आपका अप टू सम एश्योर्ड तक कवर है इस प्लान के अंदर। अप टू सम एश्योर्ड आपको पूरा प्लान में आयुष भी कवर्ड है। हेल्थ सर्विसेज, आपको इसमें हेल्थ सर्विसेज मिलती है, हेल्थ टिप्स, रिमाइंडर, डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, एक एन नंबर कंसल्टेंसी कर सकते हो, अनलिमिटेड कंसल्टेंसी है, कोई कंडीशन नहीं है किसी प्रकार की, आपको फुल कंसल्टेंसी मिलेगी। भाई लास्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करते हैं कि एडवांटेज में जो ऑप्शनल कवर होते हैं, ये हमारी चॉइस हम लेना चाहते हैं क्या। नो क्लेम बोनस सुपर मिलता है इसमें। उससे क्या बेनिफिट होता है, हमारा जो सम एश्योर्ड 10% बढ़ रहा था, वो फर्स्ट 2 ईयर्स में 50% बढ़ेगा। यानी कि 2 साल में पॉलिसी हमारी 120% इंक्रीज़ कर जाएगी, और 5 ईयर्स के अंदर जब 50% हुई थी वो 150% इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि जो 25 लाख का सम एश्योर्ड था वो 62.5 लाख तक चला जाएगा सम एश्योर्ड। अगर किसी पॉलिसी में क्लेम आता है, इन केस ऑफ क्लेम, तो एक सम एश्योर्ड जिस रैंक से क्लेम सम एश्योर्ड बढ़ते हैं नो क्लेम बोनस, उसी रैंक से डाउन हो जाते हैं, और फिर आप 1 साल नो क्लेम बोनस रखते हैं तो आपसे इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें एयर एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस का ऑप्शन डल जाता है अप टू 5 लाख तक। एक स्मार्ट सेलेक्ट है, बट वो सजेस्टेबल नहीं है, बस वो सिर्फ प्रीमियम कम करने के लिए हो जाता है, किसी का बजट नहीं बन रहा तो स्मार्ट सेलेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम लगभग 20 थोड़ा कम हो जाता है, 10 से 15%, बट उसमें क्या, लिस्टेड हॉस्पिटल में अगर आप कराएंगे ट्रीटमेंट तो आपको पूरा मिलेगा। अनलिस्टेड हॉस्पिटल में कराएंगे एंड तो एडिशनल को पेमेंट लग जाएगी 20% की पर क्लेम। मान लो आपका क्लेम 10 लाख का आया तो 2 लाख आपको देना पड़ेगा और 8 लाख कंपनी देगी। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से। रिड्यूस पीडी वेटिंग पीरियड, पीडी वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है अगर मेरी पॉलिसी लेने से पहले कोई डिजीज़ चल रही है तो उसमें कंपनी क्या कहते हैं, जनरली 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। बट अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा दे देते हैं तो आपका जो पीडी 4 साल का था वो 2 साल का रह जाएगा। एक को पेमेंट ऑप्शनल है, ये अभी आया नहीं है, जब आएगा जब हम इसके बारे में नई वीडियो बनाएंगे डिस्कस कर लेंगे। एक आता है को पेमेंट वेवर। को पेमेंट वेवर होता है अगर मेरी एज ऑफ एंट्री 61 से प्लस है तो ये मेरे अप्लीकेबल है। अगर मैं 61 से कम में मैं पॉलिसी में एंटर हो जाता हूँ तो मुझे ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि सीनियर सिटीजन अगर इस पॉलिसी में एंटर होते हैं तो उनको हर क्लेम का 20% देना पड़ेगा और 80% कंपनी विल बेयर। और एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें एनुअली है ही, फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है इसमें। उसके लिए भी कंपनी ऑप्शनल लगती है कि आपको चार्ज दे के एनुअल हेल्थ चेकअप ले सकते हो, नहीं लेना तो आप छोड़ सकते हो। जूम एंड मॉडिफिकेशन, कम प्रीमियम करने के लिए जूम एंड मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी है कि हम अभी मैंने लास्ट लाइन बात की थी आपको एनी कैटेगरी जूम, कि आप स्वीट रूम लो, डिलक्स लो, सुपर डिलक्स। अगर आप ये जूम एंड मॉडिफिकेशन करा लेते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा इससे, और आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम तक की कैटेगरी मिल जाएगी। चाहे आप मल्टीपल वो 6 बेड वाला, 4 बेड वाला लो, चाहे अप टू सिंगल प्राइवेट AC रूम तक कोई भी ले सकते हो। हाँ, आप स्वीट और डिलक्स, सुपर डिलक्स नहीं ले सकते, लोगे तो आपको एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा उसका। वेट पीरियड्स, ये तो कॉमन है, अगर आप पॉलिसी आज नहीं लेते हैं तो 30 दिन बाद पॉलिसी एक्टिव होती है आपकी। और अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है जैसे हर्निया, कैटरेक्ट, ड्यूटर, नी प्लेसमेंट, स्टोन, किडनी स्टोन, इसका 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है सभी पॉलिसी में। और 48 मंथ का प्री एक्सटिंग है, जैसे PED मैंने आपको लास्ट ऊपर बताया था, पुरानी कोई बीमारी चल रही है जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ बोलते हैं, वो 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। इन केस अगर आप पॉलिसी को किसी और कंपनी से पोर्ट कराते हैं तो जितने साल वो पॉलिसी चली होगी उतने साल ये नई काउंट नहीं होगी, पुरानी काउंट होगी। मान लो 4 साल लेके आए हो तो ये 5वां साल माना जाएगा, और अगर कोई बीमारी पुरानी है आपको, वो भी डे 1 से कवर मिल जाएगी। ये हमारे पूरा पॉलिसी का समराइज्ड वे है। और आपको इस बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट पे आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप किसी और टॉपिक पे, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इंश्योरेंस के रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, तो हम नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे उसी चीज़ की बनाने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।